हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं कृष्णा शर्मा और मेरा चैनल है हिंदी संसार क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ग्रेशन द्वारा किया गया काल विभाजन। सबसे पहले हम ग्रेशन का देखते हैं। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सीपी जा ऋतु आंकवे, अंकवे या आंकवे। सबसे पहले है चारण काल, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। आठवां है तुलसी के अन्य प्रवर्ती 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी। और फिर इसके बाद है 9वां 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 ईस्वी से 1857 ईस्वी। 11 है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और 12वां है विविध। इसमें 11 युग और 12 अध्याय हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब आता है मिश्र बंधु विनोद, जिसमें मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। सबसे पहले है आरंभिक काल। इन्होंने आरंभिक काल को दो भागों में बांटा है। आरंभिक काल है विक्रमी संवत 700 ईस्वी से विक्रमी संवत 1444 ईस्वी तक। इसका पहला भाग है पूर्व आरंभिक काल, विक्रमी संवत 700 ईस्वी से विक्रमी संवत 1343 तक। दूसरा भाग है उत्तर आरंभिक काल, विक्रमी संवत 1344 ईस्वी से विक्रमी संवत 1444 तक। दूसरा भाग है इसका माध्यमिक काल, विक्रमी संवत 1945 ईस्वी से विक्रमी संवत 1680 तक। इसका पहला भाग है पूर्व माध्यमिक काल, विक्रमी संवत 1444 ईस्वी से विक्रमी संवत 1660 तक। दूसरा है इसका प्रौढ़ माध्यमिक काल, विक्रमी संवत 1561 ईस्वी से विक्रमी संवत 1680 तक। इसका तीसरा काल इसके भाग नहीं है, इसके भागों को भी विभाजित किया है। इनके भागों को 5 भागों और 8 युगों में बांटा है, इसी को हम देख रहे हैं। इसका तीसरे है अलंकृत काल, विक्रमी संवत 1681 ईस्वी से विक्रमी संवत 1889 ईस्वी तक। अब है दूसरा, इसका पहला भाग है पूर्वालंकृत काल, विक्रमी संवत 1681 ईस्वी से विक्रमी संवत 1790 तक। इसका दूसरा भाग है उत्तरालंकृत काल, विक्रमी संवत 1791 ईस्वी से विक्रमी संवत 1889 ईस्वी तक। दोस्तों, मिश्र बंधुओं का जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें से कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। चौथा है इसका काल परिवर्तन काल, इसको विक्रमी संवत 1890 ईस्वी से विक्रमी संवत 1925 ईस्वी तक। इसका पांचवा भाग है विक्रमी संवत 1926 से अद्यतन तक, इन 5 भागों में। और इसके उपभाग भी कर दिए थे, तो 8 उपविभागों में बांटा गया है। अब चलते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। आदिकाल को बांटा उन्होंने। संधिकाल विक्रमी संवत 750 ईस्वी से विक्रमी संवत 1000 तक। चारण काल है विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1375 तक। तीसरा है भक्ति काल, विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। चौथा है रीति काल, विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक। पांचवा है आधुनिक काल, विक्रमी संवत 1900 से अद्यतन तक। अब हमारे हैं डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल द्वारा किया गया काल विभाजन। पहला है आदिकाल, हिंदी साहित्य के बाल्यावस्था पूर्वार्ध आदिकाल, विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1200 तक। दूसरा है उत्तरार्ध आदिकाल, विक्रमी संवत 1200 ईस्वी से विक्रमी संवत 1400 ईस्वी तक। मध्यकाल है हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, इसे मध्यकाल भी कहा है और हिंदी साहित्य की किशोरावस्था भी कहा है। इसका पहला भाग है पूर्वार्ध मध्यकाल, विक्रमी संवत 1400
से विक्रमी संवत 1600 तक। दूसरा भाग है उत्तरार्ध मध्यकाल विक्रमी संवत 1600 से विक्रमी संवत 1800 तक। तीसरा है आधुनिक काल हिंदी साहित्य की युवावस्था। पहला है परिवर्तन काल विक्रमी संवत 1800 ईस्वी से विक्रमी संवत 1900 तक। दूसरा भाग है इसका वर्तमान काल विक्रमी संवत 1900 से लगातार। इसमें देखिए ये जो 3 भाग बांटे हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था किसने कहा है और कहाँ से कहाँ तक है, और ये भी पूछ लेता है हिंदी साहित्य की किशोरावस्था का काल किसने कहा और कहाँ से कहाँ तक है इसका काल, और हिंदी साहित्य की युवावस्था कौन सी काल को कहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब आता है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। इसको भी अक्सर करके पूछ लेता है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इनकी चर्चा करते हैं। आदिकाल है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। इनका दूसरा भाग है पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है मध्यकाल उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल है 1900 से लगातार 1952 तक का वर्णन। इसमें देखिए ये ना सारे ईस्वी सन में है, वो सारे विक्रमी संवत में थे। अब ये है हमारा ईस्वी सन में, तो ध्यान रखिएगा। अब छठवां आता है गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। पहला है प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा है मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। इसका पहला भाग है पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। इसका दूसरा भाग है उत्तर मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक। तीसरा भाग है इसका 1897 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल एवं साहित्य के निम्नलिखित 3 श्रेणियों में और विभक्त किया है। इन्होंने 3 भागों में तो बांटा ही है, उसके अलावा भी 3 श्रेणियों में भी विभक्त किया है तीनों कालों को। तो श्रेणियां हैं इसकी धर्माश्रय में रचित साहित्य, राजाश्रय में रचित साहित्य और लोकाश्रय में रचित साहित्य। अब आगे चलते हैं। 7वें हमारे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया काल विभाजन। इसका है पहले नाम काल विभाजन किया है। आदिकाल को विक्रमी संवत 1000 से 1400 विक्रमी संवत 1400 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल विक्रमी संवत 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है मध्यकाल उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल विक्रमी संवत 1700 ईस्वी से विक्रमी संवत 1900 तक। और चौथा है आधुनिक काल या गद्यकाल विक्रमी संवत 1900 से लगातार। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन एवं रचना। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी। इन्होंने सदी में किया है, किसी ने विक्रमी संवत में किया है, किसी ने ईस्वी में किया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा किसने किस में किया है। तीसरा है रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 1900 सदी के मध्य। चौथा है आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से लगातार। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन 4 भागों तथा युगों में उसका मतलब आधुनिक काल का दोबारा से फिर से विभाजन कर दिया है। इसको कहा है पहला है भारतेंदु काल, पुनः जागरण काल भी कहते हैं इसे। 1897 ईस्वी 57 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अच्छा ये इसमें आप ध्यान रखिएगा, भारतेंदु काल भी कह सकता है और पुनः जागरण काल भी कह सकता है, दोनों ही पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है द्विवेदी काल, जागरण सुधार काल 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तीसरा है छायावाद 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। चौथा है छाया उत्तर काल 1938 ईस्वी से प्रारंभ।
फिर इनको 2 श्रेणियों में बाँट दिया गया है। प्रगति प्रयोग काल 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, और दूसरा इसका भाग को बांटा है नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अद्यतन तक। अब आते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको मैं विक्रमी संवत में बता रही हूँ। अभी ईस्वी में अलग है इनका। पहला है आदिकाल या वीर गाथा काल, ये बा नहीं है, ये व है, इसको ध्यान रखिएगा। ये व है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल विक्रमी संवत 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल विक्रमी संवत 1900 से अद्यतन तक। इन्होंने भी आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है। तो इसमें आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। इनका समय है विक्रमी संवत 1900 ईस्वी से अद्यतन तक। इन्होंने नामकरण करके आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है। पहला है नई काव्य धारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग विक्रमी संवत 1925 ईस्वी से विक्रमी संवत 1950 तक। दूसरा है नई काव्य धाराएं द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग खंड संख्या की जगह विक्रमी संवत है। इसमें विक्रमी संवत 1950 से 1975 ईस्वी तक। गा है इसकी नई काव्य धारा तृतीय उत्थान शैडोज में खंड संख्या नहीं है, इसमें विक्रमी संवत है। विक्रमी संवत 1975 ईस्वी से अद्यतन तक, मतलब अब तक। अद्यतन का मतलब है अभी तक चल रहा है। 10वें है हमारे मोहन अवस्थी द्वारा किया गया काल विभाजन। फर्स्ट है इसका, पहला है आधार काल 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। दूसरा है भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल 1600 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक। चौथा है विद्रोह काल 1857 ईस्वी से लगातार। अब है हमारे रामखिलावन पांडे द्वारा किया गया काल विभाजन। इनका इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो नाम दिए हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ नए नाम है, ऐसे नाम नहीं दिए किसी ने। तो थोड़ा सा नामों को याद रखिएगा कि किस युग को उन्होंने क्या नाम दिया है, तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। तो पहला है संक्रमण काल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। दूसरा है संयोजन काल 1401 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। संवर्धन काल 1601 ईस्वी से 18 ईस्वी तक। और चौथा है इसका संचयन काल 1801 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अब आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा किया गया काल विभाजन। पहला है अभ्रंश काल, समय सीमा का उल्लेख नहीं किया इन्होंने, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बच्चन सिंह जी का। और दूसरा है भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। और आधुनिक काल समय सीमा का उल्लेख नहीं किया इन्होंने, पुनः जागरण काल कहा है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व स्वच्छंदता काल 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। स्वच्छंदतावाद काल 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। उत्तर स्वच्छंदता काल 1940 ईस्वी से लगातार। इनके अक्सर करके ये पूछ लेता है पुनः जागरण काल किसको कहा है, पूर्व स्वच्छंदता काल किसने कहा है, स्वच्छंदता काल किसने कहा, उत्तर स्वच्छंदता काल किसने, तो इस चीज को याद कीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया काल विभाजन।
पहला है आदि युग, यह इन्होंने वीर काल का है, विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1400 तक। दूसरा है पूर्व मध्य युग भक्तिकाल, विक्रमी संवत 1400 ईस्वी से विक्रमी संवत 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्य युग रीतिकाल, विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक। चौथा है आधुनिक युग नवीन विकास काल, विक्रमी संवत 1900 से लगातार। अब आते हैं हम नागरिक विचारणी सभा काशी द्वारा किया गया काल विभाजन, और ये सर्वमान्य है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आएगा तो इससे जरूर मिलाया जाएगा। और स्पेशल अगर किसी का पूछा जाएगा तो स्पेशल नाम दिया जाएगा, जैसे कि बच्चन सिंह का काल विभाजन क्या है या मिश्र बंधुओं का काल विभाजन क्या है। लेकिन ये सर्वमान्य है, नागरिक विचारणी सभा काशी द्वारा विभाजन किया गया है। तो पहला है इसका आदिकाल, इसको वीर गाथा काल भी कहा है, विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक है, यानी कि 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, विक्रमी संवत 1375 ईस्वी से विक्रमी संवत 1700 ईस्वी तक, और इसका ईस्वी में देखेंगे 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, विक्रमी संवत 1700 ईस्वी से विक्रमी संवत 1900 तक। इसका ईस्वी में है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और संक्रांति काल है 1843 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। इसको याद रखिएगा, कभी वो सन ईस्वी में पूछ लेता है, कभी विक्रमी संवत में पूछ लेता है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया है। वैसे आप एक याद कर लीजिए, जैसे विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक, इसमें से किसी भी सन में से 57 वर्ष माइनस कर दीजिएगा तो वो ईस्वी में सन आ जाएगी आपकी। तो आपको दोनों याद नहीं करने पड़ेंगे, ये एक छोटी सी ट्रिक है। अब चलते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का भी विभाजन किया गया है। पहला है भारतेंदु युग 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक। तीसरा है 1918 से छायावाद युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। चौथा है प्रगतिवाद युग 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। पांचवा है प्रयोगवाद युग 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। आगे है नई कविता युग 1952 से 1960 ईस्वी तक। अब आगे है साठोत्तरी कविता युग 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक। आगे है समकालीन कविता युग 1990 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक। अद्यतन कविता युग 2000 से लगातार। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये तो एक याद कर लेंगे, 1050 से 1375 ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, 1375 1700 से 1900, फिर 18 यहाँ पे फिर 57 वर्ष माइनस करेंगे तो 1943 आ जाएगा। उसमें से 1900 में से जब 57 वर्ष माइनस करेंगे तब ये आएगा 1643 से 1843, और इसको 1843 से 1857 ईस्वी को हम यहाँ संक्रांति काल कहेंगे। अच्छा, इसमें ना याद करने का थोड़ा सा शॉर्टकट मैं बताती हूँ। 1857 से 1900 ये याद कर लीजिए। 1900 से 1918, 19 और 18 एक माइनस कर दिया तो 18 हो गया। 18 का डबल कर दिया 36, तो छायावाद से 36, 36 को यहाँ लेके आए, 36 से यहाँ 43, 43 को फिर 52 कर दिया, यहाँ पे एक बढ़ा दिया एक घटा दिया, तो 1952 से 1960। मतलब बहुत अच्छा तरीका है ये याद करने का, थोड़ा शॉर्टकट में करने का, आप इसे यूज कीजिएगा। बहुत साठोत्तरी कविता, जैसे साठोत्तरी लिख रहा है तो इसमें 60 आ रहा है, पहले इसको यूज कीजिएगा।
1990 1990 से 2000 समकालीन कविता हुई और 2000 के बाद अद्यतन कविता, मतलब जो अभी लगातार चल रही है, और इसका कोई काल विभाजन नहीं है, अब तक ये चल रही है। ठीक है, आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।